नरेंद्र मोदी मतलब हर नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला। पीएम ने हाल के दिनों में कुछ ऐसे काम किए जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई और देश उनका दीवाना हो गया। 2014 में मिली बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी संसद भवन पहुंचे। तैयारी पूरी थी, सुरक्षा चाक चौबंद, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री संसद भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे, अपनी गाड़ी से उतरते ही संसद भवन की सीढ़ियों पर माथा टेक दिया। इसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। 2014 में भारत पाकिस्तान के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने पाकिस्तानी पीएम को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 2014 के चुनाव के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में संसदीय दल की बैठक थी। नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इसी बैठक में उन्हें प्रधानमंत्री चुना जाना था। इस बैठक में बीजेपी के सभी सांसद मौजूद थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसी बीच जब बारी आई नरेंद्र मोदी के बोलने की, तो आडवाणी की एक बात का जिक्र करते हुए वो भावुक हो गए। तब दुनिया ने यह भी जाना कि पीएम मोदी बहुत भावुक इंसान है। 2014 में दिवाली का मौका, पीएम ने अचानक सियाचिन पहुंचकर जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह पहली दिवाली थी। सियाचिन के सर्द मौसम की परवाह किए बगैर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम ने यह सब कुछ किया था। अपने बीच पीएम को देखकर जवान भी खुश थे। साल 2015 महीना दिसंबर का था। पीएम मोदी ने तब पूरी दुनिया को चौंका दिया, जब बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के वो नवाज शरीफ की बेटी की शादी में पहुंच गए। पीएम अफगानिस्तान की यात्रा पर थे और वहां से सीधे पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने दोस्ती का जो पैगाम दिया, उससे पूरी दुनिया हैरान थी। तमाम पड़ोसी मुल्कों से अच्छे संबंध बनाने की खातिर पीएम मोदी ने एक और नायाब कदम उठाया। साल 2014 में महीना सितंबर का, पीएम मोदी ने तमाम प्रोटोकॉल को तोड़कर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया। पीएम मोदी ने जिनपिंग का स्वागत दिल्ली के बजाय गुजरात में किया। पूरी दुनिया भारत चीन के बनते रिश्तों पर टकटकी लगाए देख रही थी। ये अलग बात है कि चीन ने फिर से गद्दारी की साजिश रची, हालांकि इसका खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ा, जब मसूद को बचाने के चक्कर में दुनिया की महाशक्तियों के सामने उसे अलग थलग होना पड़ा। साल 2018 महीना था मार्च का, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का पीएम मोदी ने दिल्ली में स्वागत करने के बजाय वाराणसी में स्वागत किया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के स्वागत में कई तरह के विशेष आयोजन किए गए। वाराणसी की छठा और अपने स्वागत से फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी अभिभूत हो गए थे। पीएम मोदी फेसबुक हेडक्वार्टर में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग से मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जकरबर्ग का हाथ पकड़ा और खींच लिया और साथ में फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी की यह तस्वीर भी पूरी दुनिया में देखी गई। पीएम तंजानिया के दौरे पर थे। इस दौरान तंजानिया में उनका भव्य स्वागत हो रहा था। तंजानिया के राष्ट्रपति उनके स्वागत में ड्रम बजा रहे थे, तो पीएम मोदी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने तंजानिया के राष्ट्रपति के साथ मिलकर ड्रम बजाई। पीएम का यह अनोखा अंदाज पूरी दुनिया में पसंद किया गया था। पीएम बनने के बाद मोदी की हर विदेश यात्रा ने सुर्खियां बटोरी। साल था 2015 का और महीना था मई का। पीएम अमेरिका की यात्रा पर थे। इस दौरान अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, उसे भी पूरी दुनिया ने पसंद किया। अमेरिका के मैडिसन स्क्वायर में पीएम मोदी के स्वागत ने पूरी दुनिया को अचंभा में डाल दिया था। साल 2015 सितंबर का महीना, पीएम मोदी ने अमेरिका में भारतीयों को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर जो भाषण दिया, उसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान थी। मोदी के इस भाषण के दौरान 27 बार लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। पीएम मोदी ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद की परिभाषा न होने पर दुनिया भर का ध्यान खींचा था। अगस्त 2016 लाल किले से तिरंगा फहराते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में वहां के लोगों पर हो रही जुल्म पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इससे पाकिस्तान में बलूच लोगों पर हो रहे अत्याचार के बारे में पूरी दुनिया को पता चल सका। इसी तरह पीएम मोदी ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में एयर स्ट्राइक कर दुनिया को हैरानी में डाल दिया और बता दिया कि भारत अब परमाणु सक्षम देश है और वो भी दूसरे देशों में जाकर आतंकवाद को खाद पानी देने वालों को सबक सिखा सकता है। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? 26/11 को मुंबई में जब आतंकवादियों ने हमला किया, अनेक लोग मारे गए,
क्या दिल्ली में बैठी हुई उस समय की सरकार ने कोई कदम उठाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? उन्होंने पाकिस्तान का जवाब मांगना चाहिए था कि नहीं? उन्होंने कुछ किया था? कुछ किया था? हाथ पे हाथ लगाकर बैठे रहे थे कि नहीं? क्या ये हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ अन्याय है कि नहीं? ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसके बाद मुंबई में ट्रेनों में कुकर में बम डाल करके बम फोड़े गए, सैकड़ों लोग मारे गए। दिल्ली में बैठी हुई रिमोट सरकार ने कुछ किया था क्या? कुछ किया था क्या? देश में हर बार कभी दिल्ली में, कभी अयोध्या में, कभी हैदराबाद में, कभी गुजरात में, कभी मुंबई में आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी। दिल्ली सरकार सोती थी कि नहीं सोती थी? दिल्ली सरकार गुनहगार थी कि नहीं थी? उन्होंने काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई थी? अपनी जिम्मेवारी निभाई थी? आप मुझे बताइए, जब आतंकवादियों ने पुलवामा में हमारे 40 जवानों को मार दिया, क्या मोदी को भी चुप रहना चाहिए था? मोदी को सो जाना चाहिए था? मोदी को भी क्या करे, हम देख लेंगे, हम समझेंगे, यही करके चुप रहना चाहिए क्या? अगर पुरानी सरकार जैसा करना है तो आपने मुझे चुन करके बिठाया क्यों है? मैं उनके जैसा करूं, आपको मंजूर है? उन्होंने जो किया मैं करूं, मंजूर है? मुझे देश की अपेक्षा के अनुसार काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है कि नहीं चाहता है? क्या हर हिंदुस्तानी आतंकवाद को आतंकवादियों की भाषा में जवाब देना चाहता है कि नहीं चाहता है? क्या आतंकवाद को उखाड़ फेंक देना चाहिए कि नहीं फेंकना देना चाहिए? क्या इसके लिए मोदी ने हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आपके आशीर्वाद है क्या? आगे भी लड़ाई हो तो आपके आशीर्वाद है? आतंकवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाने पड़े, आपका आशीर्वाद है? भाइयों बहनों, आज जो हमारे विरोधी दल के लोग, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये हमारी सेना पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपको हमारी सेना पे भरोसा है? हमारे एयरफोर्स पे भरोसा है? हमारी सेना ने जो कहा उसको आप मानते हैं? मानना चाहिए। जो नहीं मानते हैं उनका क्या करें? जो सेना को भी झूठ बोलते हैं उनका क्या करें? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अगर आप कुछ करें, आप कुछ ऐसी चीज कर दें, ऐसी गलती कर दें, ऐसा कुछ बुरा कर दें और उसको पूरा पाकिस्तान तालियां बजाएं, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको दुख होगा कि नहीं होगा? आपकी गलती का पश्चाताप होगा कि नहीं होगा? आप कभी ऐसा करेंगे जिससे पाकिस्तान में तालियां बजे? ऐसा करेंगे? ये हमारे देश के कुछ दल, उसके कुछ नेता पिछले 10 दिन से लगे हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा, जब हमारे एयर स्ट्राइक हुआ, ये लोगों को पहचानो, इनको देश की चिंता नहीं है, उनको अपनी
जेल जाने से बचने के लिए दिल्ली सरकार पर कब्जा करने का इरादा है।